तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द वायरल मैथ्स। मैं अर्जुन उपाध्याय आपके साथ आगे की क्लास कंटिन्यू करूंगा। और अभी तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज मैट्रिक्स की कर ली है। आज हम सेकंड एक्सरसाइज के लिए प्रिपरेशन करेंगे, कैसे कैसे सेकंड एक्सरसाइज करनी है, और सेकंड एक्सरसाइज आज आपकी खत्म भी हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीन ऑपरेशंस देखने हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपके ऑपरेशंस आते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक छोटा छोटा एग्जांपल आपको दे दूंगा जिससे कि आप उससे ही जान जाएंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है। वो आपको आता भी होगा, बट मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। तो एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन एंड हियर सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए गाइस हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि आपकी 2 3 4 5 एंड 7 8 9 10। तो एडिशन करते टाइम आपके लिए फिर वही केस कि ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। 2/2 अगर ये है तो ये भी 2/2 ही होनी चाहिए। जो आपके में इक्वल में चाहिए था कि ऑर्डर्स दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, और 2/2 कैसे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सेम केस इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी है। तो इसमें अब हमें कुछ नहीं करना, जो प्लेस यहाँ पे है उसी को उसी के साथ ऐड कर देना है। जैसे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 2 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 7, तो ये आपको मैंने कल समझा ही दिया था। तो ये हो जाएगा 9 8 3 11 4 9 13 10 5 15। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। ऐसी सब्ट्रैक्शन अगर आप करना चाहें 8 7 6 5 4 9 3 8 कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें। ये अगर आप सब्ट्रैक्शन इनमें करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, वही केस, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात, मैं 2/2 की मैट्रिक्स से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही होगा ये, बट एक ब्रीफ के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। 8 - 4 दैट इज 4, 7 - 2 -2, 6 - 3 3 एंड 5 - 8 -3। तो गाइज ये थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक होता है स्केलर से हम अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर किसी स्केलर मींस कि जिसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, मान लीजिए स्केलर से कोई भी एक मैट्रिक्स है आपकी 6 7 8 5, अगर मैं इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं अलग से, जैसे 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसमें, तो ये इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ये वाला टर्म इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ना कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। वो आपको सारे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी है। 2 × 6 12, 14 16 एंड 10। ये आपकी तीन ऑपरेशंस हो गए बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक इनमें कुछ है नहीं। आप एडिशन करना है तो जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन वाले को ऐड कर दीजिए, और वही मैट्रिक्स भी आपकी फाइनल उसी ऑर्डर की मिलेगी जो ये दोनों ऑर्डर थे, 2/2 2/2 एंड हेयर ऑल्सो 2/2। इसमें बस स्केलर है तो स्केलर में कोई भी एक नंबर हो सकता है, यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, -5 -10 कोई भी नंबर हो सकता है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि उस नंबर का मल्टीप्लाई आपको सब में करना है। या फिर आप कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 8 6 10 है, तो इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो। अगर आपको सब में कॉमन दिख रहा है तो 2 आपने कॉमन लिया, 4 में से 2 कॉमन आया, 2 हो गया, 4 3 एंड 5। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी, इन पे मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नाम से ऐसी लगेंगी आपको कितनी टफ है, जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, या फिर और भी हैं प्रॉपर्टीज, वो आपको नाम से ही लगेंगी कि कितनी टफ है, वरना उसमें कुछ है नहीं। बस चारों प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज अब हम पढ़ते हैं कि जो हम एडिशन सीख रहे थे मैट्रिक्स का, उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उनकी 4 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दिखने में ही लग रहा है कि कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। ये बस दिखने में आपको लग रहा है कि कितना अजीब है, क्या कम्यूटेटिव होता है, क्या एसोसिएटिव होता है, लेकिन हम ये सब जानते हैं पहले से कि कम्यूटेटिव, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 + 2 क्या 2 + 1 के इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली होगा। और यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किन्हीं भी दो नंबर्स की कि उन्हें आप ऑर्डर चेंज करके भी ऐड अगर कर दोगे तो क्या वो सेम आंसर देंगे, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। मींस मैट्रिक्स के केस में अगर हम बात करें कि a + b अगर हम कर रहे हैं, वो इक्वल होगा किसके, b + a का।
मीन्स आप दोनों का ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें ये है, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, तो इसमें वही केस है, तीनों को ऐड ही करना है मैं फाइनली, लेकिन उसमें पहले मैं 1 + 2 को करूं या फिर पहले मैं 2 + 3 का करूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा आंसर में? दोनों केसेस में 6 ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज a + b + c। अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं वो किसके इक्वल होगा? a + b + c। अगर हम इन दोनों को, मीन्स हम अगर हमें एडिशन करना है तो आप किसी भी ऑर्डर में किसी को किसी के साथ भी ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। बस नाम से पता लगता है कि ये क्या है, पता नहीं क्या है, लेकिन होता बस सिर्फ इतना है। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि हर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसे आप ऐड करोगे तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है? नल मैट्रिक्स। मतलब ए है आपकी, तो ए कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, अगर आप उसमें कोई भी नल मैट्रिक्स या फिर कुछ और भी केसेस होते हैं, लेकिन वो आपको जानना जरूरी नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि उसे ऐड करने पे कोई भी फर्क आपकी मैट्रिक्स पे नहीं पड़ेगा। ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी होगी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मीन्स कि बस नेगेटिव लगा दीजिए आप। अगर आपकी ए एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए आपकी -a भी एग्जिस्ट करेगी। ओनली दिस थिंग। ए और -a कैसे है? मतलब अगर 2, 3, 4, 5 अगर है तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस लगा दीजिए आप सब में, -2, -3, -4, -5। अगर इस केस में पहले -5 था तो आप यहाँ से 5 हट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी चारों प्रॉपर्टीज हो गई। और दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर स्केलर की मल्टीप्लाई, हम ये दो मैट्रिक्स हैं A and B आर टू मैट्रिक्स, K इज अ स्केलर। तो अगर दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड करके किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये किसके इक्वल होता है? जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि a × b + c अगर आपका है तो आप उसको क्या लिख देते हो? ab + ac। सेम केस यहाँ भी होगा, k × a + k × b। मीन्स कि आप स्केलर का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करने के बाद भी उन्हें ऐड कर सकते हो, या फिर आप पहले ऐड करके तब उनमें कंबाइनली k से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकेंड केस, इसमें ये दो आपके स्केलर्स हैं k and l एंड a इज योर मैट्रिक्स, तो k × a प्लस k × वो प्लस l × a, ये सिमिलरली ये हो जाएगा। मतलब आप इंडिविजुअली पहले स्केलर्स को ऐड कर लीजिए तब a में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इंडिविजुअली स्केलर्स का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। बट इनका ये आपने जान लिया, ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से कम्यूटेटिव है, तो आप चेक कर लोगे क्या हम ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कम्यूटेटिव है। ये सिर्फ आपके छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ होते हैं, अदरवाइज इनका इतना बड़ा यूज़ नहीं है, बट ये पता होने चाहिए आपको। तो अभी हम चलते हैं मेन चीज़ पे, जो मैट्रिक्स का मेन फियर रहता है लोगों का, कि सबसे बड़ी चीज़ फियर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा फियरफुल चीज़ है इसमें, जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखाता हूँ पूरी तरह से। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको कभी आ जाए तो कैसे करना है, और ये आता ही आता है। जो आपका 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है आपका, वो इससे जरूर आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, जिसमें आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है। वो शायद इस बार कट गया है आपका, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपका आता ही आता है। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन जरूर इंक्लूडेड होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था कि इक्वल ऑर्डर होना चाहिए, वो इसमें नहीं अप्लाई होता है कि आप इक्वल ऑर्डर है तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल है तब तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं। अगर आपको कोई 2/3 एंड 3/2 की मैट्रिक्स दे देता है, इनके ऑर्डर सब अलग अलग हो गए, इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स है, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि एडिशन में आपके में हो रही थी, ऐड जो हो रही थी, उसके लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी थी कि आपके ऑर्डर जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, वो कंडीशन थी हमारी। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये भी है कि अगर ऐसे भी होगा तब भी ये काम चल जाएगा, तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक खराब चीज़ है, सबको डर लगता है, तो इसने ऑप्शंस बढ़ा दिए हमारे पास कि ऐसे भी होगा भाई, तब भी तुम्हें करना ही है। तो हम चेक करते हैं कि 2/3 की मैट्रिक्स को, ये इसके मतलब कंडीशन क्या रहती है? कंडीशन ये रहती है कि फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट वाले में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये, वो सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। बस ये इक्वल होना हो, ये आप 3/3 भी रख सकते हो, नो इशू, बट फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो इसको आप फिर बस आपको ये एक चीज़ चेक करनी है कि क्या ये इक्वल है, और बाकी जो बचा वो आपकी फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा।
आपको क्या चेक करना है सिर्फ कि फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं, और उसको हटा दीजिए। बाकी जो बचा फिर वो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स आपकी बनेगी मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर होगा। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अभी सिंपल सा ले ले रहा हूँ मैं, एक 2x2 एंड 2x1 की मैट्रिक्स एक ले लेता हूँ मैं, जैसे 2 4 5 9। एंड अब देखिए ये मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ली है, तो अब इसमें ये वाला जो नंबर ऑफ कॉलम है ये इसका जरूर होना चाहिए, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 ही होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो 2x2 की मैट्रिक्स ये, अब 2x समथिंग की, चाहे आप 2x1 की बनाइए, 2x2 की बनाइए, 2x3, 2x10 कुछ भी बना सकते हो, बट नंबर ऑफ रोज इसमें 2 ही होनी चाहिए। यहाँ आप कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन मैं भी सिंपल है तो इसलिए मैं भी बेसिक करा रहा हूँ आपको, तो अभी यही ले लेता हूँ 4x4 एंड 5, मतलब 2x1 की मैट्रिक्स मैंने अभी ले ली। आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई एक्चुअल में करते कैसे हो। या फिर अभी 2x2 की ही मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ये देखिए 2x2 की मैट्रिक्स ही हमने इसमें भी ले ली, जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये है सबसे पहले कि देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम क्या लिखते थे, ये A11 होता था ये वाला एलिमेंट, ये वाला A12, A21, A22। तो हम जिस रो का जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस वाली रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडली फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ हमारी दोनों कॉलम्स खत्म, तो अब हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से एंड सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, ये हम तरीके से चलेंगे। जैसे फर्स्ट रो, पहले फर्स्ट रो को हमें हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है और उनको ऐसे ही लिख देना है, जैसे कि 2 × 4, फर्स्ट रो का मैंने देखो इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस एलिमेंट का इससे, प्लस 4 × 5। और यही वजह है कि आपका फर्स्ट के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। 2 4, अगर 2 कॉलम्स हैं तो 2 ही एलिमेंट्स यहाँ होंगे, इसके जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने एलिमेंट्स वर्टिकली होंगे इसके, मतलब 4 और 5। तो ये जब इक्वल होंगे तभी तो आप उन्हें ऐसे मल्टीप्लाई कर पाओगे इंडिविजुअली। दैट्स वाई ये कंडीशन यहाँ से आती है कि आपका ये कंडीशन फुलफिल सिर्फ होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया, अब फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, तो उसे लिखेंगे यहाँ। तो 2 × 4, 2 × 3, मतलब सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो का, 2 × 3 प्लस 4 × 6, ये आपके दोनों टर्म्स आ गए। अब फर्स्ट रो का, अब देखिए कॉलम हमारे पास और बचा ही नहीं जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना है, अब आप सेकंड रो पे चले जाओगे। तो 5 × 4, सेकंड रो का फिर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 9 × 5, सेकेंडली सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, मतलब 5 × 3 प्लस 9 × 6, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ये अभी मैंने बेसिक आपको बता दिया मल्टीप्लिकेशन का। अभी आप धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको बाकी क्वेश्चंस, मैं भी आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के, क्योंकि बोर्ड में टाइम कम है और मैं हर एक क्वेश्चन अगर कराने लगा तो नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको देखने पड़ेगा। लेकिन मैं एनसीईआरटी में से वो क्वेश्चंस आपको सेलेक्टेड कराऊंगा कि वो अगर क्वेश्चंस हो गए तो आपका फिर और कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा और ना कि कोई बोर्ड का क्वेश्चन छूटेगा। सारे क्वेश्चंस उसमें कवर अप हो जाएंगे। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं सारे आपको बता दूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी टाइम कम है और बोर्ड में आपका सिलेबस में उतना आ भी नहीं रहा है। जितना आपका सिलेबस में आ रहा है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का एक बेसिक तरीका समझा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो गाइज अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत ब्रीफ में बताया है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको डिटेल में और समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। तो अभी एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं छोटे ब्रीफ में, जो कि आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये 1 मार्कर में आ जाते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ जो कि हमने भी बताया था, एसोसिएटिव मीन्स कि आप अगर 3 मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आप चाहे पहले a इंटू बी करके उसको c से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर b इंटू सी करके a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब a को b इंटू सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑर्डर सेम रहना चाहिए, बस इसमें ये नहीं है। अच्छा, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, जो मैंने बताया ना कि 1 + 2 = 2 + 1 होता है, लेकिन
ये मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स में ये फेल हो जाता है। तो इसके लिए मतलब कि ए बी आपका ज़रूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें ये भी इक्वल हो जाता है, बट ये हम प्रॉपर्टी नहीं मानते इसकी कि ए बी जो है बी के इक्वल हमेशा होगा ही, क्योंकि ऑर्डर से पहली बात ये भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी अगर हो रहा है मतलब ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, उसका मतलब बी को आप ए से मल्टीप्लाई कर पाओगे। ये चीज़ें अभी मैं आपको एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। अभी आप ये बस जान लीजिए कि कम्यूटेटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव मीन्स कि आप एसोसिएटिव ये भी होता है कि आप पहले दो को मल्टीप्लाई करके थर्ड से कर लीजिए, या फिर फर्स्ट को बाकी दो को मल्टीप्लाई करके उनसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, लेकिन ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बी सी आपने किया पहले फिर उसको ए से मल्टीप्लाई किया, आपको ए को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी सी से। थोड़ा चेंज है, आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, वो हमारा नंबर सिस्टम में चल जाता है, बट ये मैट्रिक्स के केस में वो फेल हो जाता है। ये चीज़ें भी आपको जब मैं मल्टीप्लिकेशन और भी कराऊंगा तब समझा दूंगा, क्योंकि टाइम कम है तो हर चीज़ को मैं इतना डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, बट आपको जो चीज़ें जानने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अभी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव का सीधा सीधा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब a प्लस बी इंटू सी अगर है आपको ये करना है तो या तो आप दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इंडिविजुअली a को c से मल्टीप्लाई करिए प्लस b को भी c से मल्टीप्लाई करिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। या फिर एक ऐसे है a इंटू बी प्लस सी अगर है तो वही केस पहले b प्लस सी कर लीजिए और a को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर a इंटू बी, a को पहले b से और a को पहले c से, ये भी इसमें अप्लाई होता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए एडिशन में भी एडिटिव आइडेंटिटी थी, ऐसी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स हमेशा एग्जिस्ट करती है जो कि जिसे आप उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए जो मैंने आपको पहले मैट्रिक्स के टाइप पढ़ाए थे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही वो मैट्रिक्स है कि आप उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। तो अभी अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर a इंटू आई जो है वो किसके इक्वल होती है, इसका आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, i इंटू ए भी कर सकते हो इसको, ये किसके इक्वल होगी, हमेशा a के इक्वल, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स i से मैंने रिप्रेजेंट किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो a का मल्टीप्लाई आप i से करो या i का a से करो, ये हमेशा a के इक्वल ही रहता है, कोई भी चेंज मैट्रिक्स में नहीं होता है। तो गाइस ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि ये 1 मार्कर में पूछ ली जाती हैं। अदरवाइज इनका इतना बहुत बड़ा रोल नहीं है आपके साथ, वो हम डिस्कस कर लेंगे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको सेलेक्टेड कराऊंगा जो कि आपके जिनको करने के बाद आपको बाकी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन हो। बोर्ड के लेवल पे मैं आपको बिल्कुल बोर्ड के लेवल से करा दूंगा, बोर्ड उससे बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, और मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कराऊंगा जिसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आपके में टाइम कम है, आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। दैट्स वाई मैं अभी आपको बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो फ्रेंड्स जैसे अभी मैंने कहा कि अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो एक्सरसाइज में मैं हर एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अब देखिए मैंने सीधा थर्ड क्वेश्चन लिया है क्योंकि पहले 2 क्वेश्चंस में जो है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनमें a प्लस बी करना है, a इंटू बी करना है, b इंटू ए करना है, वो आपको आते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस, और जो नहीं आते वो इनमें कवर अप हो जाएंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस खुद से करने हैं। ये मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिनमें आपके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे इनमें। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनको सॉल्व कर लोगे, लेकिन कर लोगे का मतलब ये नहीं कि आप करोगे नहीं, उनको करना है आपको, तभी आपको खुद से जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, उसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड भी बनेगी, सब कुछ बनेगा और गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गलतियाँ कर देते हैं लोग कि क्या है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ आपके को, तो इसमें आपको देखने पे लग रहा होगा शायद ये 1 बाई 1 या कुछ पता नहीं कैसी मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन आप देखेंगे तो ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका 1 2 3। देखिए मैंने बताया था पहले हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ, मतलब पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज दैट इज 3 हियर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1। इधर रोज कितनी है, ओनली 1 हॉरिजॉन्टल वाली रोज होती है, इनटू कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3 कॉलम्स। और मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, इसके कॉलम्स इसके रो के इक्वल होनी चाहिए, उसको आप कवर कर दीजिए, बाकी जो बचेगा उस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स बनेगी। पहली बात कि हमने ये देखा कि क्या ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे।
तो पहले हमने देखा क्या ये कंडीशन फुलफिल है, अगर फुलफिल है तो उन दोनों को छुपा लीजिए, जो बचा वही आपका ऑर्डर होगा फाइनल मैट्रिक्स का। तो हम वो ऑर्डर में बना लेता हूँ। तो पहले आपको सबसे पहले सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपको करना है कि ऑर्डर बनाना है, उसमें आपको प्लेसेस एक अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना कि मुझे यहाँ वैल्यूज़ लिखनी है। तो एक तरह से हमने पहले बना लिया कि 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है, मतलब यहाँ एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स टोटल होंगे। तो अब देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले क्या, फर्स्ट रो, पहले हम फर्स्ट रो को पूरा कर देंगे जब हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई, देन हम सेकंड रो पे जाते हैं। तो पहले फर्स्ट रो हम देखें तो फर्स्ट रो में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से पहले, मतलब 1 × 2 दैट इज 2। फिर अब इसमें आगे तो है ही नहीं, तो फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1 × 3, अगेन इट इज 3। थर्ड 1 × 4 दैट इज 4। सेकंड, अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और फर्स्ट ऑल कॉलम्स आर कवर्ड अप, देन वी विल गो टू द सेकंड रो। तो 2 × फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स दैट इज 4, 2 × 3 that is 6 and 2 × 4 that is 8। नेक्स्ट 3 × 2, नेक्स्ट अब ये कवर अप हो गए तो हम थर्ड रो पे चले जाएंगे। तो 3 × 2 that is 6, 3 × 3 9 and 3 × 4 जा 12। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई, ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा इजी था क्योंकि हमें एक एक मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो मैंने सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपका उठाया है थर्ड पार्ट का, वो फोर्थ क्वेश्चन उठाया है, जिसमें आपके देखिए 3x3 की मैट्रिक्स ये है क्योंकि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, और ये मैट्रिक्स भी कितने की है, 3x3। तो आपको इसके रोज, इसके कॉलम्स और इसके रोज चेक करने हैं पहले इक्वल है कि नहीं। जी बिल्कुल इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो हमें फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, तो जो बाकी बचा 3x3 की मैट्रिक्स, तो हम फिर से क्या करेंगे, एक 3x3 की मैट्रिक्स आपके बना लेंगे। तो ये मैंने 3x3 की मैट्रिक्स बनाई अपने माइंड में, मैं यहाँ डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने माइंड में ये देखना है कि हमें यहाँ वैल्यूज़ लिखनी है। मतलब 3x3 की मीन्स 9 एलिमेंट्स आपको इधर लिखने हैं, जिससे कि आप गलती नहीं करोगे कि हाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे क्या करना है। आपको ये ध्यान रखना है जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 एलिमेंट्स आने चाहिए आपके फाइनली, जो कि आप इस पोजीशन पर रखोगे। तो अब देखिए इसमें सारे मल्टीप्लिकेशन के आपके डाउट्स खत्म होने वाले हैं। इसमें मैं एकदम तरीके से अच्छे से बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई आप करते हो। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या यहाँ हमें लिखना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 × 1 दैट इज 2 प्लस 3 × 0 दैट इज 0 प्लस 4 × 3 दैट इज 12। ओके, नो इशू। हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, बीच में एडिशन का साइन आता है। नेक्स्ट, अब देखिए फर्स्ट रो पूरी कवर अप होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये और रहती है कि अब इस बात को हम इधर लिखेंगे, इस आंसर को, या फिर इधर लिखेंगे। तो देखिए हमने अभी क्या बोला, मैंने फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो A12 पे लिखोगे आप इसको। अब A12 आप चेक करिए, मैंने आपको AIJ देखना बताया था, कौन सा रो कौन सा कॉलम क्या है। तो आप उसमें देखिए 1, 2 कौन सी पोजीशन होती है, क्या ये होती है, ये 1, 2 का मतलब है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। तो आपको पोजीशन ये क्लियर होगी कि आपको लिखना ये इधर है ना कि इधर, जो कि नॉर्मली कंफ्यूजन होता है कि आप इधर लिखोगे इस वैल्यू को या इधर लिखोगे, उसमें गलतियां होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आप इसे इधर लिखने वाले हो, क्योंकि आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसको उसी लिखोगे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में ही। ओके, अब फर्स्ट रो को हम कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से। अब देखिए 2 × -3 दैट इज -6 प्लस 3 × 2 दैट इज 6 प्लस 4 × 0 दैट इज 0। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से। तो 2 × 5 दैट इज 10 प्लस 3 × 4 दैट इज 12 प्लस 4 × 5 दैट इज 20। ये थोड़ा स्पेस का इशू है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे इसमें अभी। और देखते हैं 3, अब फर्स्ट रो हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब जाएंगे हम सेकंड रो पे। तो सेकंड रो अब किससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। तो देखो 3 × 1 दैट इज 3 प्लस 4 × 0 दैट इज 0 प्लस 5 × 3 दैट इज 15। ओके, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो 3 × -3 दैट इज -9 प्लस 4 × 2 दैट इज 8
प्लस 5 इंटू 0 दैट इज 0। नेक्स्ट 3 इंटू 5 15। अब आप समझ चुके होंगे हमें कैसे कैसे करना है, तो अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। 4 इंटू 4 दैट इज 16 प्लस 5 इंटू 5 25। 4 इंटू 1 4 प्लस 0 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 0 20 प्लस 20 प्लस 30। तो ये मैंने आपके तीनों एलिमेंट्स ऑल 9 एलिमेंट्स लिख दिए हैं, जो कि एक 3x3 की मैट्रिक्स हमारी बन गई है यहाँ पे, और इसको अब हम एडिशन करके लिख देंगे। तो फाइनल आंसर्स आपके क्या हो जाएंगे? 12 2 14 0 एंड दैट इज 20 30 42 15 3 18 8 minus 9 that is minus 1 15 16 31 plus 25 56 18 4 22 10 minus 12 minus 2 30 50 70। ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। अब देखिए, अगर आप उल्टा करोगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये मैट्रिक्स पहले और ये मैट्रिक्स बाद में, तो गारंटी नहीं है कि सेम मैट्रिक्स मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो आपको आशा करता हूँ अभी ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे और आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो जाने वाला है। बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैं छोड़ दे रहा हूँ इसमें और वो हो जाने हैं आपसे, तो उनको आप करिएगा जरूर, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन साथ के साथ अच्छी चलती रहेगी। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन अब लेता हूँ। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 6th लिया है। 5th क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो देखने में बड़ा लग रहा है आपको कि 5/3 है, ये है, वो मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिनसे कि बाकी सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगे। तो अभी 6th अगर मैं उठाता हूँ, तो अब 6th देखिए आप, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर इन द सेंस कि अलग से बाहर है मैट्रिक्स के। स्केलर आप इसमें वो 2 3 ये सब वो स्केलर ही है एक तरह से, कि इसकी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू मान ले रहे हैं। तो स्केलर मीन्स इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम एडिशन का रूल लगाएंगे। ओके, तो पहले कॉस थीटा का इसमें किया हमने मल्टीप्लाई। देखो, हर एक में करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी जब भी होती है तो उसको हर इंडिविजुअल टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और मैंने एक चीज़ और बोली थी कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी हर जगह यूज आनी है। तो देखिए आगे यूज ट्रिग्नोमेट्री हर एक चैप्टर में आपके कहीं ना कहीं लगी हुई है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आपकी पिक की थी कि आपको सबसे पहले वो पढ़ाई जाए। तो देखिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा साइन थीटा आप लिखते हैं, वो मैंने एक वे में लिख दिया। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन, अब इसका साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई होना है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके गाइज, तो ये आपके अभी हमारी बस हमने अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब हमें क्या प्रोसेस करना है, प्लस का, मतलब एडिशन कर देना है। तो एडिशन आपको पता ही होगा, कि बता ही चुका हूं मैं कि एडिशन में क्या करना होता है, आपको सिर्फ जो जो पोजीशन सेम है उनको ऐड कर देना। मींस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कहाँ आएगा, उसी पोजीशन पे। सेकेंड, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नेक्स्ट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह 1 आ गया। ये देखिए, प्लस में है उतना ही माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0। सिमिलरली हियर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कैंसिल आउट हो गए, 0, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अगर आपको ये याद हो तो आप वैसे यहीं छोड़ दोगे, लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं तो ये क्या है,
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट में क्या है 1 1 ओनली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही तो होती थी कि डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारे 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर के 2 बाई 2 की। तो आप या तो ये आंसर लिख सकते हो या फिर ये भी आंसर लिख सकते हो, दोनों ही आंसर्स करेक्ट होंगे। ठीक है, तो अब आज के लिए गाइस इतना ही बहुत, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन इसी में करा देता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए आधे क्वेश्चन आज, बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 3.2 के, वो कल वाली वीडियो में आपके कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं एक ही में कराने लग गया तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो हमें नहीं करना है। हम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके बोर्ड से पहले आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। तब तक हमारे चैनल को द वायरल मैथ्स को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, नोटिफिकेशन का बेल दबाएं, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी तरह जैसे मैं अभी तक पढ़ाता आया हूँ, इसी तरह से और इम्प्रूव करके मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।